हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बनाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9 की मैथ्स का। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। पहला है, कार्तीय तल में किसी भी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। दूसरा है, इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक भाग के नाम बताएं। और तीसरा है, उस बिंदु का नाम बताएं जहां पर ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि पहले कार्तीय तल क्या होता है। जैसे स्टूडेंट्स हम ये जो बनाते हैं निर्देशांक ज्यामिति में सबसे मेन होता है कि कार्तीय तल बनाना। ये होता है कार्तीय तल। इस कार्तीय तल में ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। तो हमसे क्या पूछा गया है कि कार्तीय तल में किसी भी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। ये हो गई क्षैतिज रेखा और ये हो गई ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज रेखा के नाम क्या हो गए, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम क्या हो गए, वाई अक्ष। तो यहाँ से हमें पहले भाग का आंसर मिल जाता है कि कार्तीय तल में किसी भी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखाओं के नाम होते हैं एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम होते हैं वाई अक्ष। ये हम लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने लिख लिया यहाँ पे कि क्षैतिज बराबर होता है एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर बराबर होता है वाई अक्ष। अब दूसरा है, इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अब इन दोनों रेखाओं से भाग भी तो बने। कितने भाग बने टोटल, 1 2 3 4 भाग बने। इन चारों भागों को हम कहते हैं चतुर्थांश। तो इसमें से इस चतुर्थांश में ये होता है प्रथम चतुर्थांश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रथम चतुर्थांश है ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। तो इन चारों भागों के नाम हमने जान लिए हैं। अब इन्हें हम एक उत्तर के रूप में लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर उत्तर भी लिख लिया है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब एक बात आप जान लीजिए कि यहाँ जो होता है ये एक्स अक्ष होता है, तो ये एक्स प्लस वाले होते हैं। इधर प्लस वाले लिखे जाते हैं और इधर माइनस वाले लिखे जाते हैं। तो इधर हम एक्स डैश लिख देते हैं। इधर वाई अक्ष होता है, इधर वाई के प्लस वाले लिखे जाते हैं, इधर वाई के माइनस वाले लिखे जाते हैं। तो इधर वाई डैश अक्ष लिख देते हैं। ये हमें इसमें नहीं पूछा गया लेकिन जानना तो ज़रूरी है, तो बता दे रही हूँ आपको। और तीसरा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ पर ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही, प्रतिच्छेद करना मतलब काटना, यहाँ पर काट रही हैं। और इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, इसका निर्देशांक हमेशा होता है 0,0। इंग्लिश में इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। इसका निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है, मतलब x पर भी 0, y पर भी 0। तो लिख लेते हैं। हमने लिख लिया है कि मूल बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अब एक और चीज़ जानना जरूरी है इसमें कि x अक्ष जो होता है, x, उसको हम भुज कहते हैं और y जो होता है उसको हम कोटि कहते हैं। समझ गए आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। पहला है बी के निर्देशांक, दूसरा है सी के निर्देशांक। ये सब हमें लिखना है। आकृति हमें ये दिया हुआ है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, जिसे हम कोटि, वाई को कोटि बोलते हैं, एक्स को भुज बोलते हैं। ये एक्स डैश अक्ष है, ये वाई डैश अक्ष है। इधर सारे y के माइनस वाले आते हैं, इधर y के प्लस वाले आते हैं, इधर x के माइनस वाले, इधर x के प्लस वाले, और ये बीच में 0,0 होता है मूल बिंदु। तो हमें कहाँ तक दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ है। हर जगह 6 तक दिया हुआ है। इधर x 6 प्लस में है, इधर 6x माइनस में है। अब देखिए हमें कुछ कुछ बिंदु दे दिए गए हैं। अब इन बिंदुओं के बारे में हमें बताना है कि उनके निर्देशांक क्या है, कोटि क्या है, भुज क्या है। जैसे जो क्वेश्चन पूछेगा हम उसका आंसर करेंगे। तो बी के निर्देशांक पूछा गया है। बी के निर्देशांक यानी कि बी कहाँ है, बी यहाँ है हमारा। अब बी का हम निर्देशांक क्या बोलेंगे, पहले तो हम एक्स वाले लिखते हैं, उसके बाद वाई वाले। तो बी एक्स पर कहाँ है, एक्स पर बी है 5 पे। एक्स पर हम चल कर आते हैं तो -5 पर चल कर आते हैं
तो हमें b मिल जाता है। और y पर हमें कितना चलना पड़ता है, तो देखिए b के सामने, सीधे सामने देखेंगे y पर हम कितना जा रहे हैं 2, लेकिन प्लस में जा रहे हैं, तो -5, 2 हो जाएगा b का निर्देशांक। तो पहला b बराबर हो जाएगा, b का निर्देशांक बराबर लिखिएगा आप -5, y पर हमें कितना चलना पड़ा है 2, वो भी प्लस में, तो ये हो गया b का निर्देशांक। दूसरा है c के निर्देशांक। अब c कहाँ है हमारा, c हमारा यहाँ पर है। तो पहले हम देखेंगे कि हम x पर कहाँ पर जा रहे हैं, x अक्ष पे कितना चल रहे हैं। c के सामने यानी यहाँ x से हम कितना चल के गए 5, प्लस में 5, तो 5 हो गया। अब y, c के सामने देखिए y में हम कितना चल के गए -5 चल के गए हम y पे, 5, -5 इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो c का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 5 हम x पे चल के गए, -5 हम y पे चल के गए। अब पूछा है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब देखिए -3 और -5, -3 हमारा कहाँ पे है, पहले ये -3 दिया हुआ है तो इसे हम x पे ढूंढेंगे, x पे, और उसके बाद हम इसे y पे ढूंढेंगे -5 को। तो -3 कहाँ है हमारा, x पे, x अक्ष पे -3 यहाँ पर है, और y अक्ष पे -5 तक जाना है। 5 इधर जाएंगे तो ये प्लस में है, इधर जाएंगे तो माइनस में होगा। तो 1 2 3 4 5, -5 हम यहाँ पर आ रहे हैं, और इसके सामने 3 के सामने, 3 और -5 के सामने कौन सा बिंदु है, E है। तो -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु बराबर है M, नहीं E है, E। अब है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो चौथे में हम लिखेंगे 2 यानी x पर हमें जाना है, x अक्ष पे 2 + 2 यहाँ है, और y अक्ष पे है -4 यानी कि यहाँ। अब 2 और 4 के सामने देखेंगे क्या है, G है हमारा बिंदु। तो 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, G। अब 5वें पे चलते हैं, बिंदु D का भुज। अब देखिए भुज हमने बताया था आपको कि भुज होता है x अक्ष वाले और कोटि होता है y अक्ष वाले। तो पहले हमें देख लेते हैं कि D हमारा है कहाँ, D हमारा यहाँ है। तो D के निर्देशांक क्या क्या है, पहले ये देख लीजिए D का निर्देशांक क्या है। D x पर 6 है और y पर 2 है, यानी कि 6, 2 है D का निर्देशांक। ये तो निर्देशांक हो गया। अब इसका भुज पूछा गया है, तो D का भुज बराबर क्या होगा, भुज यानी कि x वाला, y वाला नहीं, x वाला 6। अब छठे पे चलते हैं, बिंदु H की कोटि। अब देखते हैं हमारा बिंदु H कहाँ है, H यहाँ है। H यानी कि पहले x पर कहाँ है, H हमारा x पे चलने पे हमें -5 चलने पे मिलता है H। तो H का निर्देशांक क्या है, -5, तो हमारा x वाला मिल गया। y वाला क्या है, y वाला हमारा -3 चलने पे आता है, h के सामने x वाला और h के सामने y वाला -3। अब हमें पता है कि कोटि क्या होती है, भुज तो ये होता है, तो कोटि ये होती है। तो h की कोटि पूछा गया है, तो h की कोटि बराबर -3, जो कि y वाला होता है। अब चलते हैं 7वें भाग पे, बिंदु L के निर्देशांक। L कहाँ है हमारा, L हमारा यहाँ है। तो L हम x अक्ष पे तो कहीं भी नहीं है, L के सामने x अक्ष क्या है, 0, कुछ नहीं है तो 0। ये तो सीधे हमें y पे चलने पे मिल जाता है, y पर हम 5 तक चलते हैं तो L मिल जाता है। और 0 x क्यों हो गया, क्योंकि x के हमें किसी भी 1 2 3 कहीं भी नहीं है, L तो हमारा सीधे y अक्ष पे है। मतलब L का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,5। y पर हमें 5 पर चलने पर L मिल जाता है। अब पूछा गया है बिंदु M के निर्देशांक। M कहाँ है, M x अक्ष पर है, x अक्ष पर -3 पर, और y पर हमें कहीं भी नहीं जाना पड़ता है, तो y का 0 है, -3, 0 बन गया हमारा ये सवाल।
तो यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज हो जाता है ख़त्म। अब हम चलते हैं अपने अगले एक्सरसाइज में, अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स हमें शेयर करें।